तो हिंदू वोकेबलरी में हमारा फर्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ ट्वेडलिंग। ट्वेडलिंग का मतलब होता है जब आप बोर होते हैं या फिर वेट कर रहे होते हैं किसी का, या नर्वस हो रहे होते हैं बेसिकली, यानी एक तरीके से खाली बैठे हुए हैं, तो आप इस तरीके से फिंगर्स में ये पेन घुमाने लगते हो या कोई भी चीज़ घुमाने लगते हो, तो इसको ट्वेडलिंग कहते हैं। ये तो इसका लिटरल मीनिंग होता है। और फिगरेटिव मीनिंग में ना इसको अक्सर ये देखा जाता है कि आपके पास कोई काम धंधा नहीं है तो वेले बैठे हुए हो, यानी कि एमलेस कह सकते हैं आप इसके लिए, आइडल कह सकते हो, बस बैठे हुए, ठीक है। और जो भी हाँ, फिर हम जो भी लेज़ी के जितने भी सिनोनिम्स बनते हैं वो फिगरेटिव में हम बोल सकते हैं इसके लिए। लेज़ी कह सकते हो, स्लगिश कह सकते हो, काउच पोटैटो कह सकते हो, इंडोलेंट कह सकते हो, पड़े हुए हो, पैसिव कह सकते हो आप इसके लिए, डोरमेंट कह सकते हैं, ठीक है, स्लगिश कह सकते हो, टॉर्पर, टॉर्पिड भी कह सकते हैं आप इसके लिए। ओके, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ डेवोल्यूशन। द ट्रांसफ़र ऑफ पावर्स, राइट, फंड, प्रॉपर्टी टू योर लोअर लेवल। बेसिकली अपनी पावर्स को, अपनी अथॉरिटीज़ को, अपनी राइट्स को, अपनी फंड्स को किसी निचले स्तर पर देना, यानी कि कुछ पावर्स को देना। जैसे सेंटर जो है स्टेट गवर्नमेंट को देती है, फिर स्टेट गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट को देती है, तो दैट इज़ डिवोल्यूशन, ठीक है। आप इसके लिए डेलीगेशन भी कह सकते हैं, ट्रांसफ़र भी कह सकते हैं। ओके, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ इरोजन। किसी चीज़ में कमी आ रही है, कोई चीज़ ख़त्म होती चली जा रही है बेसिकली, है ना। सो हम इसके लिए एट्रिशन कह सकते हैं, हम इसके लिए अंडरमाइनिंग कह सकते हैं, वीकनिंग कह सकते हैं, वेयरिंग अवे कह सकते हैं, वेयरिंग डाउन कह सकते हैं, फेडिंग अवे कह सकते हैं। हम इसके लिए बोल सकते हैं डाइल्यूटिंग कह सकते हैं, एबिंग कह सकते हैं, ड्विंडलिंग कह सकते हैं, क्रिपलिंग कह सकते हैं, डिटेरियोरेशन कह सकते हैं आप इसके लिए, स्पॉइलिंग कह सकते हैं, धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ अबॉलिश। आर्टिकल 370 को अबॉलिश किया गया था, तो रद्द कर दिया, खारिज कर दिया, बेसिकली छुटकारा पा लिया उससे। सो टर्मिनेट कह सकते हो, कैंसिल कह सकते हो, कॉल ऑफ कह सकते हैं, कह सकते हो एक तरीके से विड्रॉ कह सकते हो, रिट्रैक्ट कह सकते हो, आप इसके लिए एब्रोगेट कह सकते हो, डू अवे विद कह सकते हैं, गेट रेड ऑफ कह सकते हैं, आप इसके लिए नल एंड वॉइड कह सकते हैं, अनल कह सकते हैं, नलीफाई कह सकते हैं, इनवैलिडेट कह सकते हैं, वेकेट एक वर्ड होता है बोल सकते हो आप इसके लिए, रिसाइंड कह सकते हो, रिपेल कह सकते हो, रिवोक भी कह सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ सरकमवेंट, किसी से बचना बेसिकली, ठीक है। तो हम इसके लिए कह सकते हैं या किसी को अवॉइड करना, सो अवॉइड कह सकते हो, शन कह सकते हो, डॉज कह सकते हो, इवेड कह सकते हो, ई फॉर एल्यूड कह सकते हैं आप इसके लिए, बाईपास कह सकते हो, साइड स्टेप कह सकते हो, एस्च्यू कह सकते हो। अब आप किसी से बच रहे हो तो एक तरीके से उसे कोल्ड शोल्डर दे रहे हो तो गिव कोल्ड शोल्डर कह सकते हैं, टर्न द ब्लाइंड डेफ एयर कह सकते हो, टर्न द ब्लाइंड आई भी कह सकते हैं आप इसके लिए। फिर एक ईडियम और होता है, बीट अराउंड द बुश। बीट अराउंड द बुश का मतलब भी यही होता है कि बेसिकली आप मेन पॉइंट से बच रहे हो, है ना, इसलिए घुमा घुमा के बात करें, सो बीट अराउंड द बुश भी आप इसके लिए बोल सकते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है मॉर्बिडिटी। मॉर्बिडिटी का मतलब होता है कि आपको क्या बीमारी है, उस बीमारी